नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप कंपटीशन, क्रॉप एंड वीड कंपटीशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है पीरियड ऑफ वीट ग्रोथ, जिसमें द इम्पॉर्टेंट कि वीड किस टाइम पे ग्रो करते हैं, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसका कंपटीशन में उसका क्रॉप के साथ कंपटीशन कैसे है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन द क्रॉप कंपटीशन इज़ क्रिटिकल, जिस टाइम पे क्रिटिकल हो जाता है कंपटीशन, उस टाइम पे ये चीज़ देखने वाली है कि किस टाइम पे क्रॉप के साथ वीड का कंपटीशन क्रिटिकल है। सबसे पहले व्हेन द वीड मस्ट बी रिमूव्ड, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, उनको कब हमें रिमूव करना है। व्हेन दे मे बी अलाउड टू ग्रो विदाउट फियर ऑफ एनी अप्रिशिएबल क्रॉप डैमेज, तो कब उनको ग्रो करते रहने देना है, जब हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड में वो वीड्स जो हैं वो हमारी फसल के लिए हानिकारक नहीं है। द वीड्स दैट जर्मिनेट एंड ग्रो एट द सेम टाइम एज द क्रॉप सीड्स आर मोस्ट सक्सेसफुल कम्पिटिटर्स। तो जिस टाइम पे हमारी क्रॉप ग्रो कर रही है, उसी टाइम पे जर्मिनेशन और ग्रोथ जो है वीड्स की अगर होनी शुरू हो जाए, तो वो क्रॉप के साथ बहुत ज़्यादा compete करते हैं और हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। If the weeds are controlled at early period of crop growth, the optimum crop yield could be harvested, which may be quite close to the maximum. तो अगर वीड जो है उनको अर्ली पीरियड में ही कंट्रोल कर लिया जाए, तो हमारी क्रॉप को नुकसान से बचाया जा सकता है, हमारी फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। द क्रिटिकल वीड पीरियड में हावर वेरी समवट विद द क्रॉप सिचुएशन। तो क्रिटिकल वीड पीरियड जो है क्रॉप की सिचुएशन के साथ साथ चेंज कर सकता है। Weeds should be removed at any early stage or at younger stages with otherwise they compete severely. Weeds जो हैं उनको बहुत ही अर्ली स्टेज पे या फिर यंगर स्टेज पे ही हटा देना चाहिए, तभी हमारी जो क्रॉप है उसके साथ कंपटीशन जो है वीड्स का, उसे हम रोक सकेंगे। A little delay in weeding results in infestation of the crop for just part of their critical growth period. थोड़ी सी अगर डिले हो जाती है वीड्स को हटाने में, तो हमारी जो फसल है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच सकती है। इन सिचुएशंस वेयर वीड्स जर्मिनेट लेट स्टेज वीडिंग इज़ मोर यूजफुल दैन देयर अर्ली वीडिंग। तो अगर जो वीड्स हैं, उन बीजों में से उनके बीज जो लेटर स्टेज में ग्रो करते हैं, तो वो हमारी फसल के लिए को कम नुकसान पहुंचा सकते हैं। द सेम इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द क्रॉप्स लाइक ग्राम्स एंड पीस दैट आर इरीगेटेड फॉर कंसिडरेबल पीरियड आफ्टर प्लांटिंग। तो यही सेम चीज़ जो है वो दालों के लिए और फलीदार पौधों के लिए हो सकती है। There is less competition when weeds are either removed early or they germinate slowly because crop plant become sturdy and can tolerate competition. तो ये जो लेस कंपटीशन है उसमें वीड्स का क्रॉप के साथ, वो तभी होता है या तो वीड्स को जल्दी उखाड़ दिया जाए या फिर उनका जर्मिनेशन जो है वो धीरे हो रहा हो। On the other hand, when the weeds germinate along with the crops, the crop plants are usually smoothed by the weed completely. For example, direct sown rice suffers severe competition from the weeds than the transplanted crop rice. उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ वीड्स जो हैं वो कितने शक्तिशाली हैं, इसके बारे में है। इन जनरल इंक्रीज इन द वीड इंटेंसिटी रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो जनरली जो वीड्स की इंटेंसिटी है उसमें इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ में और यील्ड में रिडक्शन आ जाती है। देयर हैज़ टू बी सम मिनिमम अमाउंट ऑफ वीड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ आइदर पॉपुलेशन or yield in the field to exert a minimum biological stress on the crop performance. तो फील्ड में exert minimum biological stress on the crop performance। अगर जो खरपतवार हैं उनकी ग्रोथ का अमाउंट कम है, तो या फिर उसकी पॉपुलेशन कम है, तो यील्ड जो है मिनिमम बायोलॉजिकल स्ट्रेस उसके ऊपर, यील्ड के ऊपर मिनिमम बायोलॉजिकल स्ट्रेस जो है क्रॉप की परफॉर्मेंस का आता है।
To maintain zero weed growth is too costly and cannot be achieved. तो weed growth to maintain zero weed growth is too costly. तो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल भी वीड्स ना हो आपकी फसल में, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और उसको नहीं पाया जा सकता। वीड स्पीशीज़ डिपेंड करता है कि वीड्स की स्पीशीज़ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन जो है वो होता है वीड्स क्रॉप का वीड के साथ। डिफरेंट वीड्स डिफर इन देयर एबिलिटी टू कम्पीट विद द क्रॉप एट द सिमिलर डेंसिटी लेवल्स। अलग अलग तरीके के वीड्स जो हैं वो अलग अलग कंपटीशन शो करते हैं। दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर growth habits, but as well as due to the aliphatic effects which they may exert on germination and growth of the crop. For example, at early stage of growth, cocklebur is a better competitor of crops than many grass weeds because it possesses broad leaves that shade the ground heavily. In dry areas, Canada thistle and field bind are more competitive than annual weeds because of their deep roots and early heavy shoot growth. तो ड्राई एरियाज़ में उन्होंने बोला है कि वीड्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं क्योंकि यहाँ पे वीड्स की जो रूट्स हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, काफ़ी गहरी होती हैं और अर्ली हैवी शूट ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वीड्स कैसे compete करेंगे। सिंस वीड्स compete with the crops for mineral nutrients, particularly nitrogen, addition of fertilizers, manures and other amendments will lessen weed stress on crop. तो अगर वो बोल रहे हैं कि अगर क्रॉप्स जो हैं वीड जो हैं वो compete करते हैं क्रॉप्स के साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो एडिशन ऑफ अगर बाहर से आप उसके बीच में फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड करवा देते हो, तो वीड जो हैं वो फसल के साथ कम उस चीज़ के लिए फसल के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। Methods and time of application of fertilizer to crop fields are important in determining whether the added fertilizers will support or increase weed growth in the fields. तो जो मेथड्स हैं उनके हेल्प से हमें ये बात पता चल सकता है कि क्रॉप फील्ड्स के बीच में फर्टिलाइजर्स को अगर ऐड करवाया जाए तो वो किस लेवल तक कंपटीशन को कम कर सकते हैं। Banned application of the fertilizer will also decide the weed growth. Application of the fertilizer early in the crop season when weed growth is negligible is more beneficial to crop than when weeds are already grown up. Weeds can grossly alter the fertilizer response curves of crops etc. आगे सॉइल मॉइस्चर है, मॉइस्चर स्टेटस है। मिट्टी में अगर मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वीड्स किस तरीके से अपना क्रॉप के साथ compete करेंगे फॉर द न्यूट्रिएंट्स। वाटर सप्लाइड टू वीडी क्रॉप फील्ड्स आइदर थ्रू irrigation or through rainfall is equally accessible to both the crop and weeds. Irrigation is expected to increase the yield of both the crops and weeds. तो इरिगेशन की हेल्प से दोनों क्रॉप्स और वीड्स की जो यील्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है। If the fields are initially under stress, an increase in the yield of the crop weedy and weed free by rains or irrigation have been found to differ with the crop and weed species, weed growth etc. तो जो रेनफॉल है या इरिगेशन है उसकी वजह से क्रॉप और वीड स्पीशीज़ के ऊपर और वीड ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनका जो कंपटीशन है न्यूट्रिएंट्स के लिए वो वेरी करता है। हायर वाटर यूज़ efficiency of the crops has been noted in weed free plots than in the weedy plots because of higher level of the crop yield in the weed free plots. Time of rain or first irrigation after planting of the crops is an important factor in determining the intensity of the weed crop competition. तो किस टाइम पीरियड में रेनफॉल होने वाला है या इरिगेशन करवाई जानी है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्रॉप के साथ वीड जो है वो compete करेगा या नहीं करेगा। If a crop is irrigated when the plant are 15 centimeter tall,
It can compete with the weed that germinated with the first irrigation or rainfall, whereas when fields are irrigated immediately after planting of the crops, it induces early flush of weed, which is highly detrimental to the crop growth. In waterlogged soils, many weeds survive much better than the most crop plants and compete severely with them. और बहुत सारे ऐसे weeds हैं जो वाटरलॉग्ड सॉइल्स में ज़्यादा क्रॉप से अच्छे तरीके से क्रॉप से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं और इसलिए क्रॉप को ख़त्म कर देते हैं और ख़ुद वहाँ पे सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं. सॉइल रिएक्शन है आगे. सम ऑफ द वीड स्पीशीज टॉलरेट एबनॉर्मल सॉइल रिएक्शंस मच बेटर दैन अदर्स. तो प्लांट्स जो क्रॉप है उसके कंपैरेटिव वीड जो हैं वो एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट करने में कैपेबल हो जाते हैं. सम ऑफ द वीड ग्रोज विगरसली ऑन abnormal pH soil where measure of our crop plant will be stunted in growth. तो कुछ कई बार अगर सॉइल का pH ऑप्टिमम नहीं है तो ऐसे केस में जो वीड्स हैं वहाँ पे अच्छे से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, लेकिन जो हमारी क्रॉप है दैट कांट ग्रो वेल ऑन दैट सॉइल. Weed crop competition is more intense on high or low pH soils than on normal pH soils. Addition of the soil amendments to raise or lower the pH soil, however, therefore vigorate crop growth, tilting the balance of weed crop competition in favor of crops, etc. Climate influence है आगे. Climate and seasonal variations are greatly responsible for inducing wide differences in weed crop competition. Weed crop competition के लिए climate सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है. Adverse weather conditions, for example drought, extensive rain, continuous rain, extreme of temperature intensify the weed crop interference. Since most of our crop varieties are highly susceptible to such climate influence, whereas the weeds are tolerant to these stresses. जबकि जो weeds हैं वो इन stress के लिए ज़्यादा tolerant हैं. Weeds germinate at different times at different places. Weed emergence in the fields is more rapid in soils kept continuously wet by rainfall than those the dried 3 days after the planting. वीड जो इमर्ज होते हैं मोर रैपिडली सॉइल्स केप्ट कंटिन्यूसली वेट. तो रेनफॉल अगर बार बार होता रहे जिस सीज़न में, उस सीज़न में जो वीड्स हैं वो कंटिन्यूसली वेट रहते हैं और दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड ड्राइड 3 days आफ्टर प्लांटिंग. तो जो क्रॉप है, जो हमारी क्रॉप है वो प्लांटेशन के 3 दिन बाद ही सूख सकती है. The differences in the germination of weed are narrowed as the temperature increases because the weed seeds absorb enough moisture in the first 3 days wet period before the soil dries up. तो जो वीड है उसमें narrowed as the temperature. तो वीड जो है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे नैरो होना शुरू हो जाते हैं, कम जगह में फैलना शुरू हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द वीड सीड्स अब्जॉर्ब हाई मॉइस्चर इन द फर्स्ट 3 days वेट पीरियड इटसेल्फ बिफोर द सॉइल ड्राइज अप. तो मिट्टी के सूखने से पहले शुरुआती 3 दिनों में जो वीड्स हैं वो सारे का सारा मॉइस्चर मिट्टी में से सोख लेते हैं और पौधों के क्रॉप के ग्रो करने के लिए जगह नहीं बचती है. तो ये दैट वाज द थिंग जिसके बीच में हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वीड्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. बाकी नेक्स्ट